अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब किस्म के कद्दू। सादा कद्दू मगर जायका ऐसा कि दिल खुश हो जाए, नरम, मज़ेदार और सेहत से भरपूर। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। यहाँ पे मैंने ले लिया है 700 ग्राम कद्दू, 2 मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और बेसिक से स्पाइसेस। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामिल कर लेंगे एक कढ़ाई में 1 कप घी। घी गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज और इसको अच्छे तरीके से हम इसमें फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े पिंक हो चुके हैं प्याज। हमने इनको लाइट सा ब्राउन कलर देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये जो लहसुन अदरक है अच्छे तरीके से ब्राउन ना हो जाए। आपने हमेशा इसी स्टेप के साथ इसको करना है। इस तरह से जो है लहसुन अदरक बहुत अच्छे से पक जाता है और तड़का भी जो है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट हुए होंगे और लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से अंदर पक गया है और इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ टमाटर और 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तड़के को अच्छे से हम भून कर पकाएंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से अंदर पक जाए और कोई भी चीज़ जो है वो कच्ची ना रहे। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और ढक कर मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसको ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से भून कर पकाएंगे। आपने हमेशा जब भी खाना बनाना है आपने हमेशा इसका तड़का जो है अच्छे से भूनना है। यही मेन स्टेप होता है जो आपकी जो हंडिया है उसमें फ्लेवर लेके आता है। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और हमारा तड़का जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 पाव कद्दू जिनको हमने अच्छे तरीके से धो के कट कर लिया था। आपने इसी तरह इसको स्लाइसेस में कट करना है और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। कद्दू एक सुन्नती सब्ज़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ियों में से ये एक है जो सेहत का ख़जाना भी है और हाज़मे को बेहतर करता है, जिस्म को ताकत देता है। कद्दू को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में लाजमी शामिल करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। हमने कद्दू को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर पकाया था जिससे जो कद्दू हैं वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और कद्दू भी अच्छे तरीके से भुन जाए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म का जो है हमारा कद्दू का सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। आपने लास्ट पे इसमें इसको ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा सा जायका निकल कर आता है और कद्दू जो है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तैयार है हमारा बहुत ही अच्छा और लाजवाब किस्म का कद्दू का सालन। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।